कौन से वाले का आप पूछ रहे हो, इसमें ये वाला? जी, इसमें ये लाम के ऊपर दो पेश हैं, ये क्या है? समझ दो में नहीं पेश आ हैं। रही। दो पेश हैं, अच्छा, ये दो कौलुन। पेश हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये जी यही समझ में नहीं आ रहा था, ये ठीक है, आपने बोला ये दो पेश हैं। हम्म। अब यहाँ पे हमें काफ वाव लाम हमने देखा, तो फिर काफ वाव हम उसको जब वर्ड देखने हैं जो अरबी में है कौलन, तो उसके ऊपर काफ के ऊपर जबर है, वाव के ऊपर जो है वो तशदीद है, और लाम के ऊपर तनवीन है। तो हम हम्म। इसको इसमें जाके जब हम देख रहे हैं लेन लेक्सिकॉन में, तो इसमें काफ वाव लाम जस्ट है, कॉल जैसे। हाँ। हम हम्म। इसको चेक करेंगे हम इसी को क्योंकि चेक इसमें, करेंगे, हाँ क्योंकि इसके जो ऊपर एंड कुछ। वाली हरकत होती है ना, वो मैटर नहीं करती कि वो पेश है, जबर है या जेर है। ठीक है, हम किस तरह से इसको चेक करेंगे? ये हम जस्ट काफ वाव लाम सिंपल, क्योंकि नीचे जो ऑफ। ऐसे सेकंड है कौलन है, और उसके ऊपर पहले लाम के ऊपर जो है दो पहले पेश दो के ऊपर आपने देखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कईल है और ये कील है, दोनों में फर्क है। लेकिन जो लाम है ना, इसके ऊपर जो एंड वाला है उसके ऊपर हरकत जो भी हो वो मैटर नहीं करती। वो पास प्रेजेंट और उस चीज में आ जाती है। समटाइम्स वो उसमें चली जाती है कि सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है, रफा नसब जर, वो उस तरफ वो बात चली जाती है। तो जो एंड वाली हरकत है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, दैट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। उससे पीछे वाले जो दो रूट लेटर्स हैं आपने वो देखने होते हैं। तो यहाँ पे काफ जबर और वाव जज़म है। तो यहाँ पे आप काफ जबर वाव जज़म, तो आप यही ओपन करोगे। कौलन। और सेकंड वन समथिंग सैड, इसका मीन्स था हम्म। कहानियां समथिंग सैड। ठीक जी है। यही था। और अगर इसको आप पीछे जाते हो तो कौल में काफ वाव है, तो यू गो इनटू द फर्स्ट वन। ठीक है। तो फर्स्ट वन के अंदर जितनी एंट्रीज हैं यू कैन ऐड ऑल ऑफ दैट एज मस्तर। मस्तर मींस द रूट लेटर। अच्छा ठीक है, अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला वहां पे आ रहा है आयत में मीनिंग? डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये टेंस जो है वो कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। मैंने लिखा तो है, लेकिन वो तर्जुमा मुझे उसकी पूरी लाइन जिस तरह से एक तर्जुमा प्रॉपर होता है वो नहीं है। बेशक उन पर उसने कहा वजनी भारी, अब इसका पूरा हम किस तरह से जो है वो पूरी सेंटेंस देखो, बनाएंगे? ये जो है ना सनुल्फी, ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड नुल्क। ठीक है, और उसके पीछे सीन है। तो जो एंड वाला वाव है दैट बेसिकली एड्स टू योर ओन सेल्फ, यानी कि जो डूअर है उसके बारे में बात हो रही है। और जो सीन है दैट टेल्स द फ्यूचर टेंस। इन सनुल की अलई का कौलन सकीला। तो सनुल की ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि हम ये करेंगे। इन्ना मीन्स बेशक। ठीक है। अलई का आपके ऊपर, कौलन सकीला। सकीला कम्स फ्रॉम, अच्छा, सकीला और कुआ में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सकील एंड कुआ? ये स्टडी की है। सकील का क्या मतलब है? हैवी था सकील उसमें। के रूट लेटर क्या है? सा काफ लाम। सा काफ लाम। हाँ, क्या हो गया? काफ, काफ, सकल। ठीक है। सकल कंट्रैक्शन ऑफ द फॉर्मर बिकेम हैवी, वेटी और ponderous, के जो चीज भारी हो जाए। अच्छा जी। कुआ या कवि का मतलब होता है समथिंग हैविंग अ माइट, हैविंग पावर। सकल जो है दिस मीन्स, अब दिस रिलेट्स टू अ वेट। अब यहाँ पे है कौल। कौल मीन्स एनी वर्ड। यहाँ पे अगर मैं इस पे बैक में जाता हूँ, कौल, काला यकूलू, हम मस्तर के अंदर अगर चले जाएं। ठीक है। मकूल और कौल must be complete proposition or word signifying at least one complete proposition, also known as kalima. Kalaman यहाँ पे mentioned है, a word signifying a command, or a word signifying word significant of a sound, termed ism south. It may be a verb, but can be an inferior noun as ibada. It is said in kashaf al ibadat la saqat. ठीक हो गया। सो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन?
क़ालतिल अय्यान, आईज मेड अ साइन। लेकिन इट डज नॉट एक्चुअली मीन आईज मेड अ साइन। इसका मतलब है आंखों ने बोला, आंखों ने बोला। कौला बिलासा, बिलासा मीन्स सर, कौला बिलासा उसके सर ने बोला। अब सर आवाज से नहीं बोल सकता, इट हैज टू इट हैज टू रिप्रेजेंट समथिंग इन सम वे। ठीक है, वो एक्शन हो सकता है, वो कुछ और चीज हो सकती है। तो बेसिकली इट कैन मीन अ साउंड, अ वर्ड जो बोला जाए, बट इट कैन ऑल्सो मीन अंडरस्टैंडिंग। It can also mean कि I'm going to tell you something which is very heavy. अब कोई भी चीज आप बोलो या कोई भी चीज आप समझाओ, कम्युनिकेट करो, how does a communication become heavy? बात की बात है, बट वो हम तदब्बर में देखेंगे। कौलन मीन्स कि वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट समथिंग दैट हैज वेट टू इट। जब भी हैवी कम्युनिकेशन में जब आप वेट डालते हो, कम्युनिकेशन में वेट आता है, दैट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट एंड इट इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ वैल्यू। शुगल नहीं है। मुझे अभी भी जो है ना ये फ्यूचर और पास्ट प्रेजेंट ये नहीं समझ में आया, आप दोबारा बताइएगा। आपने सीन कहा, मतलब ये भी हमें जो है वो लेन लेक्सिकॉन अगर हम खोल रहे हैं तो वहां पे नहीं, ये पता उससे चल नहीं जाएगा वहां मिलेगा, से? ये उससे फिर नहीं कैसे मिलेगा। पता चले? यू हैव टू स्टडी अ बिट ऑफ अरेबिक। अरेबिक में ना हर वर्ड के डिफरेंट बाब्स होते हैं। ठीक है, तो ये जब आप फेल को स्टडी करोगे तो उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका डिफरेंट साइंस होते हैं। तो वो जब आप ऐड करोगे तो फिर आपको पता चले। इसके लिए यू हैव टू स्टडी अरेबिक। लेकिन फॉर दिस पॉइंट इन्ना सनुल की हमने ट्रांसलेशन भी देख लिया, विल कास्ट। ठीक है, हम करेंगे ऐसा। अलैका कौलन सकीला, हम एक वर्ड डालेंगे विच इज गोइंग टू बी हैवी। ठीक, ओके, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे तो हमने अब तर्जुमा देखा, हम यही तो चेक कर रहे हैं कि तर्जुमा करेक्ट है कि नहीं है। तो तो इसके जब लिए हम मतलब हमें ग्रामर थोड़ी बहुत देखनी पड़ेगी। वो इतनी अरेबिक तो भी आनी चाहिए ना, तो वो सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर तर्जमा हमने देखना है तो हम नल्क में जाएं, नून लाम काफ। वो आपको नून लाम काफ है, वो आपको बता देगा कि वेदर द मीनिंग टेकन इज राइट और नॉट। क्योंकि जो पीछे वाला सीन है वो तो आपको सिर्फ यही बताएगा ना कि टेंस कौन सा है। मीनिंग तो आपको रूट वर्ड से ही निकालना पड़ेगा नहीं। सही सही, मीनिंग तो वहीं से है, लेकिन हमें टेंस का जो है वो ग्रामर से पता चलेगा। लेकिन आपने नून, अभी आपने क्या कहा, नून का काफ लाम कहाँ से आया, ये रूट वर्ड इसका है? नल, इसका रूट लेटर क्या है? दिस इज 7235। सनुल्की का सनल्की का लाम काफ ये। लकी। जी। ओके, दिस इज डिफरेंट। लकी। तो व्हेन यू कम ओवर हियर, फाउंड हिम, आपको मिलेगा। केम नियर फेसिंग हिम, अचानक से कोई चीज सामने आ जाएगी। सेड टू हिम और डिड टू हिम दैट ही डिसलाइक्स, मतलब टू एक्सप्लोर समथिंग या कुछ ऐसा जो आपको डिस्कवर होगा। ठीक है, यस। तो इट इज समथिंग विच वुड बी डिस्कवर्ड बाय यू। तो लेकिन जब सनुल्की आएगा तो इसका मतलब है कि इन्ना सनुल्की अलैका, कि हम आपको देंगे। आपके लिए डिस्कवरी है पर हमें पता है, हम आपको देंगे, एक्सपीरियंस कराएंगे। मतलब फ्यूचर की बात। ठीक है, एंड कौलन कैन ऑल्सो मीन अ कमांड, कौलन कैन ऑल्सो मीन अ वर्ड, इट कैन ऑल्सो मीन अंडरस्टैंडिंग। और क्या इश्यूज है? फिलहाल तो बस यही था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इस पे मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगी, अगर फिर मुझे कोई मसला हुआ तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्रुप में। जजाकल्लाह खैरन कसीरा। यू गाइस, ओके, राफिया बाजी के अलावा एनीबडी एल्स हैव एनी इश्यूज, क्वेश्चंस, कुछ भी? माइक्रो क्लियर है? क्योंकि आज का जो सेशन है दैट इज जस्ट योर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड कर देते हैं। हम लोगों ने माइक्रो पे रह के जो कोई आपको समझ में नहीं आया
या समझ में आ गया है तो यू गाइस लेट मी नो। नो क्वेश्चंस। क्या हम तो एक आयत और प्रैक्टिस कर सकते हैं आगे? कौन सी करनी है? कोई भी आप एक आयत। और हाँ, कनेक्शन भी अगर उसका पिछली वाली आयत के साथ हो जाए तो और भी अच्छा है। वो हम मैक्रो में स्टडी करेंगे, कनेक्शंस। ओके ठीक है, लेकिन चलो, एक आयत और हम एक आयत अगर और ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लें। पिक का नंबर बिटवीन 6 to 20। 6 ही कर लें। 6 तो कर ली ना। पिक का डिफरेंट आया, आगे से कोई उठाए। 14। 14। आया नंबर अस्सलाम वालेकुम। आया नंबर 8 कर लें, जो उसमें जो वर्ड है ना, उसी की मुझे कंफ्यूजन थी, वो तब्ताइल और तब्दीला। 8। हाँ जी, ये वाली। वज़कुरी। वज़कुरी वाव जो है, दिस इज हल्फ आतफ। हल्फ आतफ क्या होता है गाइस? हल्फ आतफ क्या होता है? ग्रामर नहीं आती। ग्रामर नहीं आती। मैं लास्ट टाइम बताया था, ये अभी याद रखना है। हल्फ आतफ होता है वाह मतलब तो। एंड या और कनेक्टिंग वर्ड्स, राइट? राइट। चलो यस। रिपीट करते हैं, हल्फ आतफ क्या होता है? कनेक्शन। कनेक्शन। दो जुमले भी जोड़ सकते हैं, दो वो दो वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। इसमें वाव भी आता है, औ भी आता है। औ मीन्स और, वाव मीन्स एंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। फा भी आता है, सुम्मा भी आता है, देन। क्लियर हुआ ला कुछ कुछ? है इसमें हरफियत में। ला। लाम नहीं, लाम नहीं आता। ठीक है, वो दो इंडिपेंडेंट को जोड़ा होता है। अब आगे आते हैं, जिक्र। व्हाट डज द वर्ड जिक्र मीन? व्हाट डज द वर्ड जिक्र मीन? जिक्र मीन याद करना। याद कर लो। तो जिक्र के टू मीनिंग्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। टू रिमेम्बर एंड टू मेंशन। जिक्र के दो मानी होते हैं, या तो याद करना या फिर मेंशन करना। तो जिक्र के दो मानी आ सकते हैं, या ये आ सकता है या ये आ सकता है। अब कुरान पाक में क्या सीन बनता है कि जब एक चीज के दो मीनिंग या दो से ज्यादा मीनिंग हो और कॉन्टेक्स्ट में वो फिट बैठ रहे हो, तो आपने एक नहीं, आपने दोनों करने होते हैं। दोनों एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वज़्कुरिस्म रब्बिक। इसम का क्या मतलब होता है? नाम। किस्म तो। और इसम भी दो होते हैं, वन इज कॉल्ड नेम, एक वन इज आम होता है और एक कॉल्ड, खास होता है। वो भी नाम में ही आ जाएगा ना, नेम और क्वालिटी। क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी कौन सा इसम होता है? इसम वो सिर्फ, भी किसी की। सिफ्त। सिर्फ। जी जी। ठीक है, अरबिक में सिफ्त भी इसम की टाइप है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है वज़्कुरिस्म रब्बिक। इसको हम थोड़ा सा डिफर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो का है, ये वाला, ये अलग है। और इसमें जो ये रब है, ये अलग है। ठीक है, ये जो एंड वाला का है, व्हाट डज दिस का मीन? प्रीपोजिशन का। हम्म। का मतलब होता है नाउन। तेरा। प्रोनाउन। का मतलब होता है योर, आपका। प्रोनाउन कह सकते हैं इसे। प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है, आपका, योर रब। पोजेशन यहाँ पे शो होती है, ठीक है। रब हमें पता है। अब हम यहीं अब आगे
दोबारा से हमारे पास आ जाता है, ये क्या है? इसमें हमने भी पढ़ा, इसमें नहीं, सॉरी, हुर्फी अतफ। हर्फ आतफ। ठीक है। अब वाव हर्फ आतफ आ गया, यानी कि अब यहाँ पे एक ब्रेक आती है, ये एक अलग सेंटेंस बन जाता है, अगर क्लॉज बन जाता है, ये अलग क्लॉज बन जाता है। अब पीछे वाले क्लॉज के ऊपर हम रहते हैं। ठीक है। वज़्कुर इस्म रब्बिक। अब मुझे ये बताएं कि इसमें अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला का जिक्र के बारे में है कि अपने रब का जिक्र करो, उसको याद करो। अल्लाह ताला को याद करो, और उसके नाम के साथ। या तो अल्लाह ताला को आप इसके कॉम्बिनेशन बनाते हो, अल्लाह ताला को याद कर सकते हो, अल्लाह ताला की क्वालिटी को भी याद कर सकते हो। हम अल्लाह ताला की क्वालिटी को कैसे याद करेंगे? चलो, इस ये तदब्बुर का पार्ट है, लेकिन बाद में कर लें। तर्जुमा समझ आया? अल्लाह ताला को यस। याद करने के लिए वो जो रियल लाइफ इवेंट होता है उससे उसकी कनेक्टिविटी को बयान किया जाए तो वो भी जिक्र है। तो मीन्स कि अगर हम उसको मेंशन कर रहे हैं, उस क्वालिटी को, वो भी जिक्र है। अगर हम अल्लाह ताला के नाम को मेंशन कर रहे हैं, वो भी जिक्र है। मल्टीपल है, लेकिन हम लोगों ने देख लिया कि इसके ये बनते हैं और ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब आगे चले जाते हैं। वतबत्तल। व्हाट डज द वर्ड तबत्तल मीन? ये अल्लाह ताला के नामों की इशारा है क्या, कि अल्लाह के नामों के साथ उसको याद करो? वो हम क्वालिटीज भी इसका आ रूट जाती वर्ड हैं चेक ना। करें, ये रूट वर्ड क्या है इसका, तबत्तल का? तबत्तल का रूट वर्ड हमने चेक करना है, किसी को पता है? नए सिर से चेक कर लेते बात हैं वो। और लाम। लेट्स जस्ट टेल द पीपल जिसने कोई पिछला मिस किया हुआ है कि हम कौन से जादूगरी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता हो ना। अच्छा, तो इन्ना लगा फिर नहावे लवर्स को इसमें रब्बी का तबत्तल। once we click over here तो दिस इज बातालाम। अब बातालाम को यहाँ पे अगर हम सर्च करें, ठीक है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन? कट ऑफ और सेवर्ड, सेपरेटेड, अलग होना। तबत्तल बेसिकली मीन्स अलग होना। ठीक है। बतल कम्स फ्रॉम अलग होना। अब यहाँ पे आते हैं। तबत्तल का क्या मतलब हुआ? हम्म। हम सभी, आपने सिंपल बात आलाम चेक किया है, हम इसके ऊपर जो है वो तशदीद या इसको नहीं देखेंगे? हम्म, हम देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं देखेंगे, लेकिन मस्तर पहले चेक करना होता है ना। मस्तर चेक कर लिया। अब इसमें तबत्तल became alone, ये भी सेपरेट से ही निकल रहा है। सेपरेट के बाद detached himself to worldly things, that is तबत्तला इलल्लाह, अल्लाह ताला के लिए अलग होना। but it actually means to separate yourself, अलग होना, साइड में होना। ठीक है। ठीक हो गया? समझ आई? यस। अभी तो आ जाते हैं। बस कुरिस मरब्बिक, एक हो गया। तबत्तल का क्या मतलब बना? खुद को अलग करना, सेपरेट करना। खुद को अलग करना, सेपरेट करना। इलैही, इलैही का मतलब होता है उसके लिए। किसकी बात हो रही है? किसके लिए आपने सेपरेट करना है खुद को? अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह अगर ताला हम के लिए।
इबादत कर रहे हैं तो। या ठीक है। और फिर आगे अल्लाह ताला ऐड करते हैं तबतीला। अब तबत्तल और तबतीला दोनों के दोनों सेम है, जी मिलते जुलते हैं। रूट लेटर इनके रूट लेटर सेम है, तबत्तल का भी और तबतीला का भी। अब यहाँ पे जब रूट लेटर इस तरीके से सेम होते हैं तो फिर वजन का फर्क आता है। ठीक है, जो ये वाला वजन बनता है दिस इज कॉल्ड तफावत, और जो जो दूसरे वाला है दिस इज कॉल्ड फई। ठीक है, हमजा भाई ये वजन क्या है? वजन क्या बताता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी, परेशानी होना। दिस कम्स ऑन द वर्ड तफाउल एंड दिस गोज ऑन द वर्ड फ़ईल। अच्छा, फ़ाइल एक वजन अलग होता है और तफावुल एक वजन अलग होता है। अब जो वजन आपका बनता है तफावुल वाला, इट इट बेसिकली मीन्स कि ये एक वर्ब है जो आपने करना है। तबत्तल इज अ वर्ब जो आपने करना है। ठीक है, ये फाउल का वजन है मेरा ख्याल, तफावुल नहीं है, फाउल है। मैं ऐड कर देता हूँ, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस बट ठीक है। तो इसके साथ मैं ना चेक भी कर लेता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये जो तबत्तल है दिस बिकम्स अ वर्ब, लेकिन इट इज नॉट एवरी वर्ब, दिस इज अ वर्ब विच इज डिफिकल्ट। ठीक है, एक ऐसा चीज जो कि प्रोफेशनली यूज हो रही है। ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रोफेशनली यूज हो रही है, और प्रोफेशनल होने के साथ साथ दिस इज समथिंग जिससे आप जो हैं वो मुश्किल में आ जाते हो। ठीक है, ये बहुत इजी नहीं है, ये काम करना आपको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ती है। बात समझ आई? ये तो समझ में आया कि मतलब आपकी आवाज गायब होगी, फिर बताइएगा। ये तो समझ में आ गया कि मतलब डिफिकल्ट है कोई काम करना। हमें ये समझ पता कैसे चलेगा मतलब यहाँ पे कौन से टाइप का वर्ड यूज हो रहा है, ये भी ग्रामर से समझ में आएगा? देखो इतनी का ग्रामर माइक्रो के लिए अगर आपको ग्रामर नहीं आती ना तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, मतलब बाकी अगर अगर आपने हमें। जी जी अगर आपने कंटिन्यू। उसको अगर आपने उसको ट्रैक करना हो तो इसके अंदर व्हेन यू गो तबत्तल, तो तबत्तल के अंदर फेले अमर। ठीक है, दिस इज एन ऑर्डर। ठीक है, और ऑर्डर के अंदर यू अल्टीमेटली हैव टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड कि अच्छा ठीक है इसका ये ही वजन बन रहा, तो वो आपको देखना पड़ता है। ठीक। ठीक है, अच्छा, ये एक वर्ब है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ऑर्डर, आपने काम करना है, दिस इज अल्लाह ताला ऑर्डरिंग यू। फेले अमल का मतलब होता है ये एक ऑर्डर आया। तो अल्लाह ताला ने आपको क्या ऑर्डर दिया यहाँ पे कि अलग हो जाओ, सेपरेट योरसेल्फ, इलैहि, अल्लाह ताला के लिए। जब अल्लाह ताला की तरफ आप मुतवज्जो हो रहे हो, अल्लाह ताला को याद कर रहे हो, तो बाकी वर्ल्डली चीज़ों से आपने अपने आप को सेपरेट कर लेना है। समझ आई? यस। यहाँ तक आया खत्म हो सकती थी, बट अल्लाह ताला एडेड तब्तीला। तब्तीला का मतलब होता है, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड वजन फाइल। फाइल जो वजन है ये नाउन का वजन है, और ये प्रॉपर्टी का वजन है। ये जो प्रॉपर्टी का वजन होता है इसका मतलब होता है कि दिस इज अ डोमिनेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, दिस इज अ हिडन डोरमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा इसको आप कह सकते, वन इट इज अ हिडन एंड डोरमेंट प्रॉपर्टी, और दूसरा आप इसको कह सकते हो कि इट इज अ परमानेंट क्वालिटी। अब जो परमानेंट क्वालिटी होती है उसकी एक चीज होती है कि वो खत्म नहीं होती। ठीक है, ये परमानेंट चीज है जो आपके साथ रहेगी अटैच। तो दिस कम्स इन दिस वर्ड, इट इज हिडन, इट इज डोरमेंट, लाजमी नहीं है नजर आए, एंड इट इज
अपरमानेंट क्वालिटी। तो तब्दीला का मतलब है कि आपने इस तरीके से सेपरेट होना है, जैसे कि मतलब शुरू में यह है कि आप जब कर रहे हो तो उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, आप कर रहे हो तो उसके लिए एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन तब्दीला का मतलब है कि इवेंचुअली इट वुड बिकम योर प्रॉपर्टी। ऐसा लगेगा कि ये आप बैक ऑफ द माइंड हर दफा कर ही रहे हो, चाहे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। यू आर प्रायोरिटाइजिंग दीज थिंग्स, ठीक है, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सॉल्टिट्यूड, सेल्फ लर्निंग। क्लियर हुआ इस पर? लास्ट पॉइंट अगेन रिपीट। इट बिकम्स योर प्रॉपर्टी कि आप जब लोगों के अंदर भी बैठे हो तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये वाली चीज चलनी चाहिए कि व्हाट आर द ऑर्डर्स, मैंने क्या करना है, ठीक है। जी क्लियर। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं फाइल को? वैसे इट इज अ ग्रामर पार्ट, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, फाइल इज बेसिकली इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको आइडेंटिफाई करना होता है, फेल होता है फा आइन ला, यस, यस। फेल यही होता है, ठीक है। अब फाइल है, ठीक है, फाइल क्या होगा, फा आइन या लाम, ठीक है। तब्दील में तबत्तल, फोर लेटर वर्ड, बतल ता पीछे अलग वो निकल गया, ठीक है, तफील कहते हैं इसको। तो दिस इज तफील नॉट फाइल, खैर वटेवर। तो इधर बीच में आ गया या, ता रूट लेटर या ना। जब आप फाइल को, फाइल के वजन पे जाओगे तो इसी के अंदर आपको वर्ड्स मिलते हैं तवील, इसी के अंदर आपको वर्ड्स मिलते हैं रहीम, ठीक है, और क्या क्या मिलेंगे, सगीर, हमीद। ये जितने वर्ड्स हैं इनमें क्या कॉमन है? अब लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा देर तक चलने न- वाले। नहीं, इनके एक्शन में क्या कॉमन है, अब वो पूछ रहा हूँ। इनके मुंह मतलब फेस पे क्या कॉमन है? नहीं समझ आ रहा। तो वाओ या लाम, यस, ता वाओ या एंड लाम। रहीम का क्या बनेगा, रा हा या लाम, मीम, सॉरी, लाम नहीं, मीम। रा हा या और मीम। Now you see first root letter, second root letter, या और last root letter, yes। यस अब क्लियर हुआ। सगीर में भी, हमीद में भी, तब्दील में भी, ठीक है, वकील में भी, और कौन से वर्ड आएंगे, समीर, ठीक है, वो भी इसका पार्ट है। तो दिस मीन्स कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बैक ऑफ द माइंड हो रही है, बैक पिक्चर के पीछे हो रही है। आप लोगों को लाजमी नहीं है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, बट इट इज हैपनिंग, ठीक है, ठीक हो गया, गुड। माइक्रो स्टडीज की समझ आई? यस कुछ हद तक। कुछ what micro studies basically is, you get a word and you go deep and you identify what it means,
राइट। यस। अभी यू गाइस, हाँ ठीक है, अभी आप लोगों की उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं है। इवेंचुअली व्हेन यू वुड बी डूइंग दिस, तो यू वुड गेट इनटू इट कि अच्छा ठीक है, इसको मैंने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एंड इवेंचुअली आफ्टर अ मंथ और सो, अगर आप करते हो इसको रेगुलरली, तो वो कॉन्सेप्ट जो आज मुश्किल है, फॉर एग्जांपल जैसे फाइल है, तो जब आगे आप जाओगे और ये फाइल ऐड होता जाएगा, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ा, आगे जाके इन वर्ड्स पे आपको नहीं समझना पड़ेगा। अर्रहमान रहीम पे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। समीउल बसीर के ऊपर आपको ना समी पे मेहनत करनी पड़ेगी ना बसीर पे, बिकॉज आपके दिमाग में फौरन आएगा कि यार ये फाइल के वजन पे मीन्स कि इट इज अ डोमिनेंट क्वालिटी। तो ये वो चीज़ है जो हो सकता है सामने ना आए, हिडन हो। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं जो भी तुम कर रहे हो अल्लाह ताला देख रहा है। वो कहाँ देख रहा है? नजर तो नहीं आ रहा, बट वो हो रहा है। वो एक डोरमेंट क्वालिटी है, वो नजर नहीं आती। सही। हमजा भाई, ये वैसे माइक्रो जो आप माशाल्लाह सिखा रहे हैं, अगर आप इसका अजर अजीम है। मैंने ये नोटिस किया कि अगर ये इस तरह ही है, जैसे कुछ पैटर्न्स हैं, अगर उनकी समझ आ जाए तो आपके लिए, विदाउट गोइंग डीप इनटू द डिटेल्स, आप उस चीज को लिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि पैटर्न्स रिवाइज हो रहे हैं ना। तो वो कुछ लगभग, यानी कि कितने पैटर्न्स आएंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है हम्म। उसकी कोई लिमिट ही होगी ना। कोई हम्म। लिमिट ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि इतनी आयात है और लिमिट ही है, तो बाय रेपिटेशन और इंशाल्लाह ताला इसी नजर से देखते रहेंगे, तो 2-4 दफा पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजों पे कमांड आ सकती है। इसको ना हम यहाँ पे हम मेंशन भी कर लेते हैं, सिंस यू ब्रॉट इट अप। तो लेट्स डू इट। ठीक है। अरेबिक बेसिक्स। ठीक हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं। अब अरेबिक का बेसिक जो स्ट्रक्चर बनता है आपके पास, अरेबिक बेसिक्स के अंदर आपकी आती है नहव। व्हाट इज नहव? नहव इज आइडेंटिफाइंग पैटर्न। नहव में पैटर्न होता है। ठीक है। ये जो पैटर्न है ये कुछ भी हो सकता है। ये पैटर्न कैन बी प्लूरल्स एंड सिंगुलर्स, nouns एंड verbs। अगर नाउन होगा तो नाउन में कॉमन नाउन कौन सा है, टाइप ऑफ नाउन। जो नाउन है उसकी 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली। नाउन की प्रॉपर्टीज 4 होती हैं। ठीक है। जेंडर ऑफ नाउन वगैरह। वर्ब में आ रहा है तो यू आइडेंटिफाई टेंसेस के, यार अगर इस वर्ड के साथ ये लगा हुआ है तो इसका ये वाला टेंस बनेगा, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा। ये नहव का हिस्सा है। नहव के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है सर्फ। सर्फ होता है रूट लेटर एनालिसिस डाउन। ठीक है। रूट लेटर एनालिसिस, इसके अंदर आ जाता है वजन, इसके अंदर आ जाता है बाप। कि अगर मैंने रहमान बोला है और मैंने रहीम बोला है, दोनों सेम रूट से आ रहे हैं। ठीक है। दोनों के दोनों का सेम टाइप ऑफ नाउन बनता है, दोनों के दोनों इसम सिफा में आ रहे हैं, दोनों के दोनों रफा में आ रहे हैं। ठीक है। रहमान रहीम नहीं, रफा में नहीं, नसब में आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों की वर्ड की मेकिंग में डिफरेंस है। ठीक है। तो ये कौन से अ, वजन पे बैठ रहा है? ठीक है। वर्ड मेकिंग। तो वो आपका सेल्फ बन जाता है। जो फाइल के वजन के ऊपर आएगा वो सब कुछ फाइल के वजन की एक ही प्रॉपर्टीज हो। जो तफील के वजन पे आएगा सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ता लगने की वजह से टेंस चेंज हो जाता है। इसी तरीके से फाउल के वजन पे आएगा, फाल के वजन पे आएगा। अब वो वजन के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, लेकिन उसका जो बाकी चीजें वो चेंज नहीं हुई। जो नहव है उसके अंदर ये वाली सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है लुगा। लुगा बेसिकली मीन्स डिक्शनरी। कि ये जो वर्ड है ये जब रूट लेटर पे जाएगा उसका मीनिंग क्या बनेगा। मीनिंग भी तो निकालना है ना। तो उसका मीनिंग क्या बनेगा, जिस तरीके से आपको सब कुछ पता चल जाए, आपको ये नहीं पता रहम का मतलब क्या है, तो कहाँ से फाइंड करोगे? लुगत से फाइंड करोगे। और एंड पे आ जाती है बलागा।
बलागा मीन्स um how to use the how to misuse the word or sentences. दिस बेसिकली मीन्स कि आपके जो मुहावरे हो गए, आपकी जो बात करने की टोन हो गई, बलागा इज नहव इज व्हाट यू, ये जो तीन चीजें, दिस इज व्हाट यू से, बलागा इज डिफरेंट इन टर्म्स, दिस इज हाउ यू से। आपकी टोन क्या थी, आप गुस्से में थे, आप गुस्से में अलग टोन में बात करोगे, वर्ड्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो बलागा इज हाउ यू से दैट, वो भी हमने देखना होता है। और बाकी जो है वो इसके ऊपर बैठता है। दीज आर पैटर्न्स, दीज आर पैटर्न्स। लुगत वो है जो हम लोग लेक्सिकॉन ओपन करके निकालते हैं, अंदर से रूट लेटर निकालते हैं, मीनिंग निकालते अच्छा, हमजा भाई एक क्वेश्चन है मेरा, अगर इफ यू आर डन विद दिस। हैं। जी। अभी जैसे रूट लेटर्स हैं सर्फ, तो लुगत अगर पता चल गई है तो फिर सर्फ का क्या मकसद रह जाता है? क्योंकि नॉर्मली मैंने ये देखा है कि लुगत पर ही ज्यादा टिल्टेड होते हैं जो सिखाने वाले होते हैं कि तर्जुमा सीखना है। तो लुगत देखो बता तो दिया सब। तो ये माइक्रो के लिए जरूरी है सर? रहमान में और रहीम में क्या फर्क है? लुगत में तो दोनों रहा पे निकलेंगे, रूट लेटर तो सेम है। हम्म सही। ठीक है, तो ठीक है, जबरदस्त। और दूसरी चीज एक 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 और, कि ये हम्म, देखें जिस तरह अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्फ को ही पकड़ लें तो मुझे लगता है कि लुगत और नाम दोनों ही हासिल हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? अगर आप सिर्फ सर्फ पकड़ लो तो जो नहव है, नहव नहीं करोगे तो सर्फ आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, फॉर सही। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हाट इज मुनाफिक? हम्म, जी जी जी। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ मुनाफिकून, तो क्या फर्क हुआ अच्छा, इनमें? सही। अब मुनाफिकून उसका प्लूरल है। प्लूरल बन गया। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और बताता हूँ। आलिम का क्या मतलब होगा? जो इल्म फैलाने वाला है, सिखाने वाला। आलम का क्या मतलब होगा? कायनात। ठीक है, आलमीन का क्या मतलब होगा? हम्म ठीक है, ज्यादा कायनात। तो जी, सही। अवालिम का क्या मतलब होगा? अवालिम, अलूम अवा अलूम की भी जमा। नो, देखो, आलम जो आपने कायनात बोला है, कायनात को जब आप प्लूरल में लेके जाते हो तो दैट इज अवालिम, उस पे अच्छा, आलमीन नहीं ठीक है सर। लगता। आलमीन जो एंड वाला ईन और ईना या ऊना आता है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर ह्यूमंस। ठीक है, और उसमें ह्यूमन, जिन या फरिश्ते, ये तीन मखलूकात आ सकती हैं। अगर आपके सामने आप यूनिवर्स को कंसिडर कर रहे हो, यूनिवर्स का प्लूरल आलमीन है ही नहीं, उसका प्लूरल अवालिम है। अच्छा, ये तो आपने एक ऐसी बात बता दी जिसने एक बहुत ही बड़ी चीज पे क्वेश्चन लगा दिया जो हम काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं। तो क्या? ये तो बहुत ही जबरदस्त है इसको सीख के। आलमीन के ये एक ही आलम नहीं और आलम भी है, तो आप जिस तरह बता रहे हैं तो वो तो विद इन आलम है। ठीक है ना, जो हम्म आप बात कर रहे हैं कि वो उसी के अंदर की ही सब पार्ट्स हैं। लेकिन कुछ हम्म जिस तरह से अक्सर स्कॉलर्स इस तरह कहते हैं कि आलमीन का मतलब है कि और आलम और आलम और आलम, लेकिन आपकी बात में बहुत वजन है कि ये उसका वो प्लूरल है ही नहीं। दैट्स वेरी गुड। हाँ, दिस इज ह्यूमन प्लूरल। ह्यूमन प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल में फर्क होता है। तो व्हेन यू गेट इनटू सही। अरबिक तो यू अंडरस्टैंड, ह्यूमंस के लिए एंड पे ईना या ऊना लगता है। ठीक है, लेकिन जो आइटम्स हैं उनके लिए ये नहीं लगेगा, उनके लिए ब्रोकन प्लूरल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि अनस क्या होता है? अलिफ नून सीन। मोहब्बत को कहते हैं, उनसीयत को। उनसीयत को कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंसान? इंसान जो जैसे ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग, स्पीशी आ गई। ठीक है, अब मैंने
स्पीशी को ओपन करना है और इसका मैंने प्लूरल प्लूरल लेके आना है। इसमें मैं ऊना या ईना नहीं लेके आऊंगा क्योंकि मैं स्पीशी की बात कर रहा हूँ। इसीलिए इंसान का प्लूरल इंसानूना या इंसानीना नहीं होता, इंसान का प्लूरल नास है, विच इज ब्रोकन। जैसे किताब, उर्दू में किताब का प्लूरल कुतब होता है, लेकिन किताबें भी होता है। सही। अरेबिक में किताबें इज डिफरेंट। ये चीज जब ऊना या ईना आएगा, दैट मीन्स टाइप ऑफ पीपल। यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल सही। ओवर हियर। दैट्स ग्रेट। जैसे मुनाफिक और मुनाफिकीन आपने बताया, तो वहीं से मुनाफिकून आया हमारा मुनाफिकीन, नेम। मुस्लिमी मुस्लिमून मुस्लिमीन, मोमिनून मोमिनीन। जबरदस्त। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अल्लाह ताला आपको उसकी जजाय खैर दे। बेशक अगर कोई स्कॉलर्स इस बात में वैलिड भी बात कर रहे हो, अगर वो किसी और तरीके से फिर उसको करें, लेकिन उसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट करके नहीं बता सकते, वो तो फिर ऑब्जेक्टेबल हो जाएगा ना। कल को हमारे बच्चों ने हमसे अच्छा इंशाल्लाह सीखना, तो फिर हमारी बात ही क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अगर वो डिलीवर भी करना है तो फिर उसको किसी सही लॉजिक के साथ डिलीवर करने की जरूरत। अगर देखिए मैं इट्स, बात कर रही हूँ, जैसे मैं। आप सूरह फातिहा की बात कर रहे हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली रब्बिल exactly, कि आलमीन। आलमीन को अगर मैं। जी जी जी। ठीक है, अब उस पर मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो इंसानों का रब है। तो आप एक क्वेश्चन उठाओगे कि अल्लाह ताला सूरज का रब नहीं है? अल्लाह ताला तो कायनात का रब है। तो मैं आपको बोलूंगा वो है, पर यहाँ पे अल्लाह ताला वो मेंशन नहीं कर रहे। हम्म। ठीक है, लेट्स स्टे इन दी आया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या मेंशन किया है, इसी तरीके से इसको अगर आप कहते हो नहीं जी अल्लाह ताला यूनिवर्सल लेके आते हैं, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि सूरह बकरा की दूसरी आयत ओपन करें, वहां पे मेंशन है कि कुरान पाक जो है दैट इज हुदल लिल मुत्तकीन। तो जो मुत्तकी नहीं है वो फिर क्या करे, उसके लिए हिदायत नहीं है कुरान में। सही। दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा। हुदल लिन नास। तो यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट। वहां पे जब सूरह फातिहा आप ओपन करते हो, तो वहां पे आलमीन की जो बात हुई है दैट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, द वर्ल्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जिसमें आपने क्या फरिश्ते और जिन्नात भी आ जाए, सही है ना? फरिश्ते जिन या आकिल मखलूक। सही। अभी मैं अगर आपकी माइक्रो से हटके कोहेरेंस वाले पे चली जाऊं, तो कितना हम्म। जबरदस्त लिंक बन रहा है कि आलमीन और वहां मिनल जिन्नाति वन नास। यस, दैट्स अमेजिंग। तो मिनल जन्नाति सही। वन्नास ऑब्वियसली वहीं, जब रिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उधर ही जाके लिंक होगा, राइट। और इसकी का अगर मैं विद इन सूरा एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो विद इन सूरा इसका रिंग स्ट्रक्चर ये बनता है कि देयर कैन बी ओनली थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। अनमता लहिम, जिनके पास गाइडेंस आई और उन्होंने मानी। मगदूबी लहिम, जिनके पास गाइडेंस आई और उन्होंने नहीं मानी। दौलिन, जिनको गाइडेंस का पता ही नहीं चला। इन तीनों को ऐड करो तो सारे के सारे आपके ह्यूमन बींग्स और जन्नात बन जाते हैं, विच एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ आलमीन। सही। अच्छा हमजा भाई, एक क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, इफ हम्म। यू आर डन विद द पॉइंट। अरबिक बेसिक्स जो भी आपने चार लिखी है, तो अगर हम्म। मैं प्रायोरिटी देनी चाहूँ कि मुझे फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, या ये सबको साथ लेके चलना जरूरी है, या अगर मैं नहव, कहूँ नहीं मैं जरा एक। स्टार्ट विद नहव। नहर सही। स्टार्ट विद नहव, ओके। देन यू गो टू सर्फ, देन यू गो टू बलागा। लुगा साथ साथ होती रहती है। लुगा मीन्स टू नो के सही इस सही। वर्ड का मतलब ये वर्ड है क्या। हम्म। ठीक है, तो वो साथ साथ और होती रहती है। लुगत का एरर भी मुझे लगता है पकड़ने के लिए नहव और सर्फ ही है ना? या लुगत एक्चुअली मीन, सही। फॉर एग्जांपल, कार को अरबिक में क्या कहते कई कार को हैं? सैयारा। दिस इज व्हाट लुगत इज। इस चीज को हाँ ठीक है अरबिक में ठीक क्या है। कहते हैं, वो लुगत है। सही। अच्छा, एक मेरा और क्वेश्चन है। आप बलागा आपने कहा हाउ टू मिस यूज द वर्ड्स, क्या कुरान हम्म। में बलागा है? नहीं, बलागा का मतलब, मिसयूज का मतलब है मुहावरे। मुहावरे तो बहुत हैं, तमसीलें तशबीहात भी हैं, ये ठीक है, दुरुस्त है। मुहावरात इसमें आ जाती है, मुहावरात के साथ टोनैलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि अकल नहीं है, दिस इज अ टॉन्ट। हम्म। लेकिन अगर मैं बोलूं हम्म। अकल नहीं है, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट। हम्म। ठीक है, तो बलागा में टोनैलिटी आती है। मिस यूज द वर्ड में मैंने कहा है कि एक तो उसका एक्चुअल मीनिंग है जो लुगत में मिलेगा,
लेकिन टोन की वजह से हम्म वो वर्ड का मतलब चेंज हो जाएगा। हम्म। ठीक सही। है, अभी जैसे मुझे आपकी बात से ना एक हदीस याद आ गई है जिसमें हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी हदीस के अंदर था तेरे हाथ टूट जाए। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी क्योंकि मुझे बलागा का पता नहीं था। मैं कहा ये कैसे बोला, ये कहीं गलत तो नहीं लिखी हुई। तो अभी आप बात कर रहे हैं ना तो मुझे ये समझ आ रही है कि अगर हमने किसी बच्चे को या किसी को ये बात बतानी है तो उसको बलागा का थोड़ा वो फिर हमें सही ये ठीक है। सूरह बकरा के अंदर भी आता है। अल्लाह ताला सेक्शन नंबर 3 जो हमने किया उसमें एक एग्जांपल आती है, आई थी कि तुम लोग तुम लोग कहते हो कि हम ईमान के ऊपर हैं, तो तुम तो अंबिया को कत्ल करते हो। बड़ा बड़ा अच्छा ईमान है तुम लोगों का, तुम ही तो मोमिनीन हो। अब वो अल्लाह ताला स्टेटमेंट नहीं दे रहे, वो अल्लाह ताला क्रिटिक कर रहे। दैट कम्स इन बलागा। वो अल्लाह ताला बेसिकली टॉन्ट मार रहा है। ठीक है। और है हमजा भाई जज़ाकल्लाह। इसकी एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है। अभी हम मैक्रो जो कर रहे हैं ना, वो आया नंबर 47, 40 और 47, उसको स्टडी करें। सेम वर्ड है। आया नंबर 124 को स्टडी करें, सेम वर्ड्स है, लेकिन बलागा की वजह से उनकी टोन डिफरेंट हो गई है, उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। ठीक हो गया। मेरा एक क्वेश्चन और था। जी पूछें। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो हदीस है, हदीस की जो अरबिक होती है, क्या हम उसको भी इस तरह से जो है वो चेक कर सकते हैं? नॉट अगर उसको उस नेसेसरीली। हम हदीस की अरबिक के अंदर इसलिए नहीं घुसते, वैसे घुस जाते हैं, लेकिन यूजुअली हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स हैं नहीं, वो रावी के वर्ड्स हैं। तो रावी के जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो सकता है कि उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड ना बोला हो, मे बी ना हो। तो कभी कभी जो मुहद्दिस हैं वो करते भी हैं कि यहाँ पे तो ये वर्ड आया, तो यहाँ पे तो ये वर्ड आया, लेकिन मोस्टली जो है वो उस वर्ड को अवॉइड करते हैं। मतलब हमें उसकी अरबिक देखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट उसकी जो उर्दू भी है हम उसको चेक कर सकते हैं कि हदीस जो है वो ऑथेंटिक है नहीं, भी या नहीं। उतनी की अरबिक देखनी है कि वो उर्दू में तर्जमा गलत ना हो। जी मैं यही कह रही थी। ठीक है। उतनी तो चेक कर सकते हैं ना, मतलब वही ना जो उर्दू में उसको ट्रांसलेट किया गया है। हम अभी कुरान पाक का अगर ये माइक्रो कर रहे हैं, उसके डेप्थ में जा रहे हैं, तो हम उसमें भी यही चेक करने की कोशिश करें कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। मे बी या तर्जुमा जो है उसमें कोई मिस्टेक हो और उसका या मीनिंग जो है वो कुछ और बन रहा हो। तो इसी तरह से एग्जैक्टली। हदीस में भी है। तो माइक्रो इज अरबिक बेसिकली ना, माइक्रो इज ओके। अरबिक। तो माइक्रो आज हमारा एंड हो गया। आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो गए होंगे, जो रह गए हैं वो साथ साथ देख लेंगे। नेक्स्ट वीक हम मैक्रो पे काम करेंगे। आई वुड टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई मैक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है। और मैक्रो स्ट्रक्चर के ऊपर हम उसकी डिफरेंट जो टोनालिटीज़ हैं, जो डिफरेंट कनेक्शंस हैं, वो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो अभी नेक्स्ट जो 2 वीक्स हैं वो हम इंशाल्लाह मैक्रो के ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा तो हमजा भाई आप सैटरडे को नहीं हुआ करेगा सेशन? क्या? ये जो अभी सैटरडे को ये जैसे आप सेशन करते हैं नहीं, तो सैटरडे को नहीं होगा? जो सैटरडे वाला सेशन है, ये 10 वीक्स का कोर्स है। आज इसका 3rd वीक था ना। नेक्स्ट आप वीक आप हम वो भी कह रहे मैक्रो थे को ना वो। देखेंगे। अच्छा सही नेक्स्ट है। वीक ओके इट्स अ सैटरडे को ट्रेनिंग ओके। इट्स अ ट्रेनिंग। नेक्स्ट वीक सैटरडे को मैक्रो देखेंगे, 2 वीक्स मैक्रो देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें पर्सपेक्टिव देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें तदब्बुर देखेंगे। बस वो एक्चुअली ना आपकी वो माइक्रो मैक्रो और कोहेरेंसी सब कुछ ना मिक्स हो जाता है, मैं उसको फिगर आउट नहीं कर पाती। तो देखिए, ठीक है आई विल। मैं बता देता हूँ। फ्राइडे वाले दिन माइक्रो एनालिसिस होता है, वो हमने कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ है। हम उसको पहली आयत से लेके सूरज लेके वो सारी चीज़ें एक 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 करके हम जा रहे हैं। वो एक एक आयत के ऊपर इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं। उसके बाद जो मैक्रो है सही। दैट वाज बेसिकली कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम ना दौरा कुरान करते हैं। मैंने कहा यार दौरा कुरान तो ठीक है, पर बगैर स्ट्रक्चर समझे मज़ा नहीं आता। तो हम दैट इज हम्म। बेसिकली दौरा कुरान सीरीज अलोंग विद स्ट्रक्चर।
तो हम उसका स्ट्रक्चर भी साथ साथ कर रहे हैं और दौरा कुरान भी हम कर रहे हैं। तो वो मैक्रो सीरीज हमारी हो गई। जो सैटरडे है, ये जब मेरे पास बीच में टाइम निकल आए, या मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास फ्री टाइम निकल आए, या जब मेरा दिल करे, तो हम सैटरडे वाले दिन ट्रेनिंग्स रख लेते हैं। जैसे हमने सेहर और रुकिया वाली की थी, वो सैटरडे को ही थी। वो 2 वीक्स में हो गई थी, 2 दिन में हो गई थी बल्कि। वैसे ये वाली किड्स जो वाली है भी ये आपने ऐसी की? पेरेंटिंग वाली, यस, पेरेंटिंग वाली की थी, वो भी पेरेंटिंग। ऐसी थी। तो वो फिर सैटरडे को इस तरीके से ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। तो वो दौरा कुरान सीरीज है मैक्रो वाली। ये जो है आज की, दिस इज बेसिकली टू टेल पीपल कि अगर किसी ने माइक्रो स्टडीज करनी है या मैक्रो स्टडीज करनी है तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। सही। जी, हम मैक्रो स्टडीज सूरह मुजम्मिल पे ही करेंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक हो गया। अभी ये सेशन है या अभी? नहीं, इट हैज एंडेड। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह